कालो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूं सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, मलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई, चली सहर खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने बैठे मौजूद नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेड न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और सूफिया मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चूँकि 20वां रोज़ा होगा, हम जो 20वां रोज़ा उसकी हम सहरी को इख्तियार करेंगे और जो दूसरा अशरा है आज हमसे वो जुदा हो रहा है। जी बिल्कुल सोफिया, बिल्कुल आज ऐसा ही है। जो दूसरा अशरा है आज हमसे जुदा हो जाएगा और आज इफ्तारी के बाद मगरिब के वक्त तीसरा अशरा जो है निजात का अशरा वो शुरू हो जाएगा। और आज का जो हमारा मौजू है, आज हम दुरूद पाक की फ़जीलत और बिलखसूस एतकाफ़ के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे।
क्योंकि कई ईमान वाले और कई रोज़ादार आज एतकाफ़ पर भी बैठेंगे। जो मर्द हजरात हैं वो अल्लाह के घर यानी कि मस्जिद में एतकाफ़ बैठेंगे, और जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों के जो मखसूस हिस्से होते हैं उन जगह पर एतकाफ़ करेंगी। और आज हम एतकाफ़ के ऊपर मुकम्मल तफसील से भी जानेंगे। जो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान स्कॉलर तशरीफ़ फरमा हैं, मियाँ मोहम्मद यूनुस बाजवा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और तलावत कलाम पाक रहमान के लिए हमारे साथ हैदर अली हैदरी माशाल्लाह नन्हा मुन्ना बच्चा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान ख़ास आबद अली कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हैदर अली हैदरी से कि तलावत कलाम पाक रहमान से आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमु अर्रूहु वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से हैदर अली हैदरी तिलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। करम जब आले नबी का शरीक होता है, करम जब आले नबी का शरीक होता है, तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है, तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है लोगो, दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है लोगो, कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है, कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। खुदा का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सना खान आबद अली कादरी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। दुआया शार से मैं आगाज़ करता हूँ। शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, लाचार हैं मदद को आइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला। जे मैं वेखा रब दी जे मैं वेखा रब दी रहमत, जे मैं वेखा रब दी रहमत, बल्ले 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 मौला। शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जे
जे मैं वे कायम लवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे मैं वे रब दी रहमत जे मैं वे रब दी रहमत बल्ले 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 मौला शाह अंबिया करम फरमाइए बहुत लाचार हैं मदद को आइए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह करम की इल्तिजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आबद अली कादरी साहब बड़े आजिज़ाना अंदाज से पेश कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। बाजवा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। दुरूद पाक की फजीलत के ऊपर और इत्तिकाफ़ के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूं सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, पलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक
इबादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर कदम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता, हुस्ने सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर, सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। और आज चूँकि हम 20वीं जो सहरी है उसके इख्तियार करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे स्कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि दुरूद पाक की फ़जीलत क्या है, और इसके बाद हम इत्काफ़ पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे हम पूछते हैं कि दुरूद पाक की कुरान और हदीस की रोशनी में क्या फ़जीलत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि लब कुशाई का आपने मौका दिया। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े फरमा रहा है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी करीम ते दरूद व सलाम भेज रहे हैं। ए ईमान वालों, इस अमल में आप भी शामिल हो जाओ। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह की ज़ात भी पाक है और फ़रिश्ते भी पाक हैं। जिस ज़ात पे दरूद व सलाम भेज रहे हैं वो ज़ात भी पाक है। इतनी खूबसूरत बात। और कैसा ये अमल है कि अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इबादत करते हैं तो इबादत का हुक्म है, हमें रोज़े का हुक्म है, ज़कात, हज, किसी अमल में रब शामिल नहीं। ये वाहद इबादत है। कैसा प्यारा अमल है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं भी भेज रहा हूँ और फरिश्ते भी भेज रहे हैं। ईमान वालों, तुम भी इस अमल में शामिल हो जाओ। ये बड़ी सादत की बात है। और खसूस बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल में सिर्फ ईमान वालों को शामिल किया है, जबकि अल्लाह की 18,000 मखलूक है, सिर्फ ईमान वालों को शामिल किया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम भेजता है, अल्लाह पाक 10 रहमतें उस पर नाज़िल करता है और 10 मरतबे उसके बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में हजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। वो कैसे खुश नसीब लोग हैं जिनकी संगत नबियों के सरदार की थी। वो कह रहे हैं कि हम सफ़र में जा रहे थे तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए पड़ाव कर लो। रुके वहाँ और हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना यदुल्ला का गुरा गुरा हाथ अपने रुखसार अनवर के नीचे रखा और अपनी चश्मे अनवर को बंद कर लिया, यानी थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहर गए। हज़रत याला बिन मुर्रा फरमाते हैं कि हम एक बड़ा अजीब मंजर हम देख रहे हैं कि दूर से एक दरख्त अपने आप को घसीटते हुए लेकर आ रहा है और हजूर अलैहिस्सलाम के करीब आकर वो खड़ा हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि वो दरख्त की टहनियाँ, पत्ते वो झूम रहे हैं। हमको तो समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापसी का उसने रुख लिया और असल मुकाम पे वो खड़ा हो गया।
तो थोड़ी ही देर गुजरी तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चश्मे अनवर खोल दी और हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अजीब मंजर हम देख रहे हैं कि वो दरख्त दूर से चला है और आपकी ज़ात के करीब आके खड़ा हो गया है, वो झूम रहा है। तो हमको समझ नहीं आई, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं ये दरख्त क्या चाहता था। तो लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो दरख्त जो आप देख रहे थे वो मेरी बारगाह में दरूद व सलाम भेज रहा था। ये इतनी बड़ी सादत है कि दरख्त भी जो है वो भी अल्लाह के नबी की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इसी तरह सहाबा का जमे गफ़ीर है और कितना प्यारा समा होगा जहाँ सामेईन वो सहाबा होंगे और ख़तीब नबियों के सरदार होंगे। तो 4 आदमी आपके पास आए, 4 में से 3 एक साइड पे खड़े हो गए और एक कार्नर पे जाके बैठ गया। उन 3 आदमियों में से एक खड़ा हुआ तो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आदमी वो उधर कार्नर में बैठ गया ना, ये हमारे ऊँट का चोर है, इसने हमारा ऊँट चराया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई आपके पास कोई गवाही है? तो उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मेरे साथ 2 गवाह हैं। उन दोनों ने गवाही दे दी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो ऊँट का चोर था, बल्कि वो ऊँट का मालिक था, ये चोर थे और ये झूठ बोल रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों भी आप बताओ कि ये आप पे इल्ज़ाम है कि ऊँट का चोर है तू। तो वो आंखों में आंसू और हाथ बांध के अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके टुकड़ों पे पलने वाला गुलाम है, ये चोर नहीं हो सकता, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। या रसूलल्लाह ये गुलाम है आपका, ये ऊँट का चोर नहीं हो सकता, मैं तो ऊँट का मालिक हूँ। तो आपने फरमाया कि भाई ऐसा करें, फिर आप भी गवाही पेश करें। अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी गवाही कौन देगा, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। तो आपने फरमाया अभी ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कानून है, शेड्यूल है कि गवाही पेश करनी पड़ेगी। अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह वही ऊँट जो है वो मेरे हक में गवाही देगा। आपने फरमाया कि ठीक है, ऊँट को लेकर आओ। ऊँट आ गया। ऊँट ने अपने होठ जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कान मुबारक के करीब किए और बड़बड़ाया। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल गया और गुलाम ने देखा, गुलाम ने जब देखा वो भी खिल गया। गुलाम को पता चल गया कि मेरे हक में गवाही हो चुकी है। तो आपने फरमाया, भाई मेरे करीब आ जा। करीब आया। आपने फरमाया, भाई कौन सा ऐसा अमल करते हो कि आज जानवर भी आपके हक में गवाही दे रहे हैं। तो अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह कोई ऐसे अमल पे नाज नहीं है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किसी अमल पे कोई नाज मान नहीं है, बस एक अमल याद है। वो क्या है कि मैं जब सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, गुफ्तगू में भी या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में दरूद व सलाम पेश करता हूँ। और मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथ उठाए तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला जैसा इसका इस दुनिया में तूने पर्दा रखा है, क़यामत के दिन इसी तरह इसका पर्दा रखना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बेशक दरूद पढ़ के दिलों को निखार मिलता है। इसी मौजू को आगे लेके चलते हुए मैं गुजारिश करता हूँ आबिद अली कादरी साहब से कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। हमारे बड़ी शान वाले लगाते हैं नारा यही मान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले हैं आका हमारे बड़ी शान वाले
खूबसूरत अशार समाअत फरमाइए। मुक़द्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, बिगड़ी बनाने हुजूर आ गए हैं, बिगड़ी बनाने हुजूर आ गए हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। रुकी ऊँटनी जब तो अय्यूब बोले, रुकी ऊँटनी जब तो अय्यूब बोले, रुकी ऊँटनी जब तो अय्यूब बोले, मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ 400 मतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हुआ 400 मतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान लगाते अल्लाह, हैं मोहम्मद नारा हमारे, ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आज जैसा कि हमारा जो दुरूद पाक की जो फजीलत थी उस पर जो हमारी गुफ्तगू थी वो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आज का जो अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि इत्काफ़ के लिए शरई हुक्म क्या है, इत्काफ़ के लिए कौन सी जगह जो मखसूस होनी चाहिए, या इत्काफ़ किस सूरत में करना चाहिए है, ये सारे जो सवालात होंगे इनके जवाब हमारे साथ जो आज के हमारे स्कॉलर हैं मियां मोहम्मद यूनुस बाजवा, उनसे हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है, खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर, और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की
हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोज़ेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर कदम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूं सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई।
रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। जैसा कि आज हमारा मौजूद दुरूद शरीफ की फजीलत और एतकाफ़ के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से लोग जो रोज़ेदार आज एतकाफ़ करेंगे, मर्द हजरात मस्जिदों में एतकाफ़ करेंगे और ख़वातीन जो हैं वो घरों में एतकाफ़ करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही आमिर, जब हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं इत्काफ़। तब पहले हमें पता नहीं होता था ना इत्काफ़ क्या होता है, क्यों बैठते हैं। हमारे बुजुर्गों में किसी ने इत्काफ़ पे बैठना था, हमने कहा ना ये क्या है, हमने जानबूझ के पर्दा पीछे करने की कोशिश करनी कि ये क्या है। लेकिन अब समझ आ गया कि इत्काफ़ एक मतलब एक इबादत है, और मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये इबादत करने का जो मौका है ये नसीब होता है। का मतलब ही है ठहरना, रुक जाना। और इस्लाही मफ़हूम इसका ये है कि किसी मखसूस जगह पर दुनियादारी को तर्क करके अल्लाह ताला से लो लगा लेना और वहाँ पे सिर्फ अल्लाह की याद में सिर्फ महव रहना, इसका नाम है। और इसके अलावा देखा जाए जो बंदा इत्काफ पे बैठता है अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन जब वहाँ से उठाया जाता है मतलब चांद रात को कितना खूबसूरत मंजर होता है, गुलाब की पत्तियाँ, गुलाबों के फूलों के हार, और इस तरह से पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है कि जैसे दुल्हे से भी ज़्यादा उसकी सजावट। और चेहरे पे एक खुदा की इबादत करने के बाद जब इतने दिनों बाद 10 दिन के बाद देखते हैं तो खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा होता है। और अल्लाह के घर में रहना, जो मर्द हज़रात अल्लाह के घरों में रहते हैं बिल्कुल दुनियादारी से अपने मामला तर्क करके बैठते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कितना खूबसूरत मंज़र होता होगा। यकीनन जो अहबाब बैठते हैं या जो समझते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। आज इंशाल्लाह कई लोग जो है ना वो इत्काफ़ भी करेंगे। तो हमारे साथ बाजवा साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ बाजवा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बाजवा साहब ये बताइएगा इत्काफ़ का शरई लिहाज से क्या हुक्म है कुरान और हदीस की रोशनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ये जो इत्काफ़ की फ़जीलत और इसके मानी और इसका मफ़हूम, ये 3 किस्म का होता है। यानी इत्काफ़ वाजिब और इत्काफ़ सुन्नत मुअक्कदा और ये कफ़ाया है। चूँकि एक बस्ती में, एक महल्ले में, गली में अगर एक भी आदमी बैठ जाता तो वो सारे लोगों की तरफ से हो जाता है। ठीक है। तीसरी किस्म इसकी है नफली एतकाफ़ है। यानी आप मस्जिद में दाखिल हो गए हैं तो आप सिर्फ नियत कर लें तो अल्लाह पाक आपको एतकाफ़ का अजर अता फरमा देगा। ठीक है, सवाब मिल जाएगा। ये जो पहली किस्म है कि वाजिब, एक आदमी मन्नत मान लेता है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मैं एतकाफ़ बैठूँगा 2 दिन 4 दिन के लिए। तो अगर उसकी मन्नत पूरी हो गई है तो अब वाजिब है, इसको तर्क करता है तो गुनाहगार है। ठीक है। और इसके लिए भी रोज़ा रखना शर्त है, रोज़ा भी ज़रूर रखना पड़ेगा। ठीक है। और सुन्नत मौक़दा क्या है कि रमज़ान शरीफ के 20वें रोज़े असर की नमाज के बाद आफ्तारी से पहले यानी आफ्तारी आपने एतकाफ़ में करनी है। लोग बैठ जाते हैं और बड़े खुश नसीब हैं। सबसे पहले तो ये कि वो कितने खुश नसीब हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी तौफीक तब देता है, पहले वो राज़ी हो जाता है। ठीक है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप इबादत फरमा रही थी तो बाद में ना उसने दुआ की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझसे राज़ी हो गया है। तो एक आदमी सवाल करता है कि अम्मा जी आपको कैसे पता है कि अल्लाह राज़ी हो गया है? तो आपने फरमाया बेटा अगर मेरा रब राज़ी ना होता तो मुझे इबादत की तौफीक ही ना देता। ठीक है। ये इत्काफ़ की बात तो इससे भी बड़ी है। यानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी जब इत्काफ़ करता है
तो 2 हज और 2 उम्रे जैसा स्वाब हासिल कर लेता है। कितना बड़ा अमल है। और तमाम दुनिया को तर्क करके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद में बैठ जाता है। और ये मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद में बैठने का हुक्म है। औरतें जो अपने घर में, मस्जिद से वो आदमी किसी ऐसी ज़रूरत के लिए वो बाहर, यानी शरई ज़रूरियात जो हैं वो तो वो पूरी करनी पड़ेगी, यानी वज़ू के लिए जाएगा, गुस्ल के लिए जाएगा। इसी तरह औरत भी जो है वो अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में नहीं जा सकती। वो एक जगह जो उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ बैठेगी, उधर ही बैठेगी। वो दूसरे घर में वगैरह आजकल ऐसा होता है कि सम टाइम में देखने हाँ, को मिला है ये आपने लेके इत्काफ पे अक्सर लोग बैठ जाते हैं, तो इसके लिए क्या? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मोबाइल, यानी मकसद तो है दुनिया को तर्क करना। अगर फिर भी वो आप कॉलें कर रहे हैं, राब्ते रख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है इत्काफ के लिए। यानी जो आप हासिल करना चाहते हैं उससे आपकी तवज्जो हट जाएगी। हाँ, मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं, तिलावत सुन सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, उसमें हदीस पाक कोई ऐसी चीज़ जो है वो आप पढ़ सकते हैं, टाइम के लिए आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इत्काफ के लिए भाई मोबाइल अंदर ही नहीं लेके जाना, नहीं, ऐसा नहीं। मोबाइल आप यूज़ कर लें तो कोई ऐसा मामला नहीं कि आप गुनाह कर रहे हैं। ये बात तो मोबाइल की ऐसी है कि बस दुनिया को तर्क करना है, ये ज़हन में रखना है कि दुनिया के साथ कोई राब्ता, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि बस अल्लाह की तरफ आपने रजू करना है। और ये तो बड़ी प्यारी बात भी है कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह उन पे राज़ी हो गया और वो अल्लाह पे राज़ी हो गए जो अल्लाह से डरते रहे हैं। यानी यही हैं वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। तो ख़वातीन के लिए इत्काफ का क्या हुक्म है? ख़वातीन के लिए ख़ास करके ये गैर शादीशुदा जो औरतें हैं, इनके लिए थोड़ा ये सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इत्काफ, क्योंकि अयाम मखसूसा भी होते हैं, इस मामले में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी औरतें इत्काफ कर सकती हैं और इबादत कर सकती हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हुक्म है कि आखिरी ताक रात में अल्लाह की वो घड़ी जो है रहमत का नज़ूल है, वो तलाश करो। ये औरत के लिए हुक्म भी है और मर्द के लिए भी। और खुश नसीब हैं जो लोग इस घड़ी को तलाश करते हैं और इस लम्हे को हासिल कर लेते हैं। और कुरान पाक की तिलावत का तो कसरत से हुक्म है ना, कि कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पाक को समझना और उसको पढ़ना, यही तो बड़ी इबादत है कि वो हमें क्या देता है, वो नूर देता है, हदायत देता है, वो राह देता है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, बड़े आसान अंदाज से मर्द और ख़वातीन के लिए इत्काफ के लिए क्या हुक्म था वो आप नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी का एहतमाम करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सूफिया मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं,
सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोज